जय स्वामीनारायण। myself सतीश गोहिल फ्रॉम सहजानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल नाटज। मित्रों, आज हम कक्षा 10 का पहला चैप्टर प्रभु जी तुम चंदन हम पानी वो पढ़ने जा रहे हैं, जिसके लेखक है रैदास। रैदास है वो महान संत कवि थे कबीर, उसके समकालीन बताया जाता है उनको। रैदास है वो रविदास के नाम से भी जाने जाते थे। यह माना जाता है कि संत रामानंद जी के शिष्य में से वो एक थे। वो काशी में रहते थे। उनके जन्म और मृत्यु के बारे में यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है, लेकिन अनुमान यहाँ पर बताया है पुस्तक में कि उनका जन्म सन 1388 और निधन सन 1518 में हुआ था। रैदास जी थे वो बड़े ही भक्ति भाव वाले थे, और उनके पदों में आप देखो तो भगवान के प्रति उनके अनन्य भक्ति भाव को अभिव्यक्त किया गया। अभिव्यक्त करना मतलब उन्होंने बताया गया है। संत कवि रैदास ने भक्त और भगवान के अतुट संबंध की पुष्टि अपने पदों में की है। जैसे आत्मा और परमात्मा का मिलन कैसे सोने में सुगंध की भांति उत्तम बतलाया है, वैसे उनके पद में भी वही बतलाया है। उनके पद बहुत ही लोकप्रिय है। उनके कुछ पद तो गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित है, जो सिखों का धर्म ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें भी उनके पद संग्रहित है। बोलचाल की सरल सहज भाषा में से 2 से अधिक पद है। बस पद होते कोई 4 लाइन के पद होते, कोई 3 लाइन के पद होते, लेकिन रैदास के पद होते हैं वो 2 लाइन में ही उनके पद आ जाते हैं। इस कविता में कवि कहना चाहते हैं कि प्रभु जी मैं हर हाल में आपके निकट रहना चाहता हूँ। ये जो हम कविता पढ़ने जा रहे हैं आज, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, उसमें रैदास जी कहना चाहते हैं कि हे भगवान, मैं हर हमेश कैसे भी करके आपके निकट ही रहना चाहता हूँ। मुझे आपकी भक्ति से प्रभुमय बनना है। मुझे आपकी भक्ति से प्रभुमय बनना है। मैं आपका दास आपकी प्रतीति चाहता हूँ। मैं आपका दास हूँ और आपकी प्रतीति ही सदैव आपका प्रेम ही चाहता हूँ। यहाँ आत्मा और परमात्मा की अद्वैत वर्णित है। आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, वो कैसे होता है उसका यहाँ पर बताया गया है। चलो हम पोयम पढ़ते हैं। पहली लाइन में देखेंगे तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, झाकी अंग अंग बास समानी। यहाँ पर रैदास से प्रभु जी को चंदन और हम मनुष्य लोगों को क्या बताया है, पानी बताया गया है। संत रैदास कहते कि प्रभु आपके प्रति मेरा समर्पण भाव चंदन के साथ पानी जैसा है। मतलब यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि जैसे पानी के अंदर चंदन डाल दिया जाए तो पूरे पानी में चंदन की खुशबू व्यापक हो जाती है, वैसे ही हे प्रभु आप चंदन है तो मैं पानी हूँ, और आपकी सुगंध भक्ति भाव के माध्यम से मेरे संपूर्ण शरीर के अंग में व्याप्त हो जानी चाहिए। मतलब कि कवि कहते हैं कि मेरा हर एक अंग आपकी भक्ति में लीन होना चाहिए। दूसरी लाइन में कहते हैं कि प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोर। प्रभु यहाँ पर रैदास भगवान को घन मतलब बादल, यहाँ पर घन मतलब बादल, वन मतलब जंगल, और हम मोरा मतलब मोर, उसका उदाहरण देके कहते हैं कि संत कवि कहते हैं कि हे प्रभु आप मेरे लिए बादल जैसे है, और मैं आपको जंगल का मोर मैं अपने आप को जंगल का मोर मानता हूँ। जैसे बादल, काले बादल आकाश में मंडरा जाते हैं तो जंगल के अंदर मोर है वो टहकने लगते हैं, वैसे भी कवि कहते हैं यहाँ पर कि मैं भी मोर की तरह आपकी भक्ति में लीन हो जाना चाहता हूँ। उसी तरह मैं आपका निरहा कर मदमस्त हो जाता हूँ। हे प्रभु जैसे चातक पक्षी चंद्रमा को देखता रहता है, उसी प्रकार मैं भी सदा आपकी भक्ति में सदा डूबा रहना चाहता हूँ। जैसे चातक पक्षी है वो चंद्र की ओर देखते ही रहता है, वैसे कवि कहते हैं कि मैं भी यहाँ पर आपकी भक्ति में लीन हो जाना चाहता हूँ। इसलिए मैंने कि यहाँ पर कवि हर एक लाइन में है कैसे भी करके प्रभु के निकट रहना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसे उदाहरण कवि ने दिए हैं, जो एक दूसरे के अंदर घुल मिल जाए तो बहुत ही अच्छा उसका परिणाम होता है। वैसे हम भी प्रभु भक्ति में घुल जाए तो परिणाम हमारा जीवन का परिणाम भी बहुत ही अच्छा होता है। अब आगे कहते हैं कवि जी कि प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, झाकी ज्योति बरे दिन राती। यहाँ पर कवि कहते हैं कि संत रैदास कहते हैं कि प्रभु मेरी भक्ति दीपक में जलने वाली बाती की तरह है। दीपक जलता है तो अंदर बाती मतलब जो हम रुई की लगाते हैं एक लंबी सी पतली करके, वो बाती बोलते हैं, क्योंकि उसके बगैर दीपक जलता नहीं है। कभी जिस प्रकार दीपक की बाती अपने आप को जलाकर दीपक के साथ बने रहने में सुख का अनुभव करती है, उसी प्रकार मैं भी अपना अस्तित्व खोकर केवल आपकी भक्ति का अभिलाषी करता हूँ। मैं भी दीपक की बाती जलकर दीपक को प्रज्वलित करती है और दोनों साथ में रहते हैं
वैसे कवि कहते हैं कि मैं भी आपकी भक्ति में रहकर आपके साथ रह सकूं। चौथी लाइन चौथे पद में बताया गया है कि प्रभु जी तो मोती हम धागा, जैसे सोनही मिलत सुहागा। संत कवि कहते हैं कि प्रभु आप मेरे लिए सुंदर और चमकदार मोती की भांति है, और मैं अपने आप को वह धागा मानता हूँ जिसमें मोती पिरोए जाते हैं। यहाँ पर कवि धागा और मोती का उदाहरण दे रहे हैं। जैसे मोती होते हैं इकट्ठे पड़े होते हैं, बराबर इकट्ठे नहीं होते तो छूटे अलग अलग होते हैं। वैसे कवि कहते हैं कि यह एक धागे में जब वो मोती बनाए तो मोतियों की क्या बन जाती है, माला, जिसमें मोती पिरोए जाते हैं। वे कहते हैं कि जिस प्रकार मोतियों की माला का धागा मोतियों से जुड़ा रहता है, उसी तरह वे अपनी भक्ति के द्वारा भगवान के घनिष्ठ रूप में जुड़े रहना चाहते हैं। जैसे मोती को धागे में पिरोए कर एक बनाकर रखते हैं, वैसे कवि कहते हैं कि मैं भी आपकी भक्ति में एक ही रहना चाहता हूँ, घनिष्ठ रूप से जुड़े रहना चाहता हूँ। घनिष्ठ मतलब कि एकदम गाढ़ तरीके से, जैसे एक दिन नाम लिया 2 दिन भूल गए, वैसे नहीं, हरदम 24 घंटे बस कवि कहते कि मैं आपका स्मरण करूँ। वे ईश्वर से अपने जुड़ाव के ओर सोने और सुहागे के मेल की संज्ञा देते हैं। जैसे सोने ही मिलत सुहाग, जैसे सोने में सुहागा मिल जाए, वैसे सुहागा मतलब कि क्षार, जो द्रव्य सोने को गलाने का काम करता है। सोना मिलता है खदान में से, लेकिन वो मूल रूप से सोना नहीं होता, उसको गालना पड़ता है। तो सुहागा मतलब कि क्या होता है, वो एक द्रव्य जैसा आता है, उसको मिलाकर सोने को क्या किया जाता है, गलने का काम किया जाता है। मतलब सोने को जो असली सोना होता है वो उसमें से निकालना होता है। आखिरी लाइन में कवि कहते हैं कि प्रभु जी तुम स्वामी हम दास, ऐसी भक्ति करे रे दास। कि प्रभु जी तुम स्वामी और हम दास, आप क्या है कि आप हमारे मालिक और मैं आपका दास हूँ। और कवि कैसी कहते हैं कि मैं ऐसी भक्ति करना चाहता हूँ, मैं आपकी इसी भक्ति में मग्न रहना चाहता हूँ। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि हो, हर एक लाइन में कवि का एक ही कहने का मीनिंग है कि वो कैसे भी करके भगवान के निकट रहना चाहते हैं, प्रभु के निकट रहना चाहते हैं, प्रभु से दूर जाना नहीं चाहते। मतलब कि उनको अपना पूरा जीवन भगवान की भक्ति में बिताना है, उसके अलावा और कहीं उसका दूसरी जगह ध्यान भटकना नहीं चाहिए। अपने जीवन का केवल एक ही उद्देश्य है, प्रभु की भक्ति करके प्रभु का आशीर्वाद पाकर अपने जीवन को सफल बनाना है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम ये पोयम की एक्सरसाइज करेंगे जो नीचे हमारी टेक्स्ट बुक में दी गई है। वो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। यहाँ पर अभी आपने देखा कि बोर्ड की पेपर स्टाइल चेंज होगी, तो एक एक वाक्य पर मतलब कि ओनली 1 सेंटेंस 1 वर्ड दैट वी कैन राइट। ओके, तो पहला प्रश्न है प्रभु जी चंदन है तो भक्त क्या है। तो उसमें हम लिख सकते हैं कि प्रभु जी चंदन है तो भक्त पानी है, अथवा खाली हम पानी भी लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है भक्त दीपक बनकर क्या चाहता है। हमने देखा कि भक्त दीपक बनकर क्या करना चाहता है, तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि भक्त दीपक बनकर जलना चाहता है, बाती की तरह जलना चाहता है, ये भी लिख सकते हैं। और खाली जलना भी हम लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है कि सोने का महत्व कब बढ़ जाता है। सोने का महत्व कब बढ़ जाता है, हमने पोएम में देखा कि जब उसमें सुहागा मिलता है तब सोने का महत्व बढ़ जाता है। तो आप सब लोग ये लिख लेना। अब नीचे प्रश्न दूसरा है कि निम्नलिखित प्रश्न के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। भक्त किन किन उदाहरणों द्वारा समझाए थे कि मैं प्रभु के निकट हूँ, अपने शब्दों में लिखिए। राइट इन योर ओन वर्ड्स। नाउ वी कैन राइट दिस आंसर। लिसन एवरीवन केयरफुली, आई एम स्पीकिंग स्लोली सो यू एबल टू राइट। भक्त अपने आप को प्रभु के निकट होने की बात समझाने के लिए विभिन्न प्रतीकों का सहारा लेता है। प्रतीक मतलब यहाँ पर उदाहरण, विभिन्न उदाहरण का सहारा लेता है या विभिन्न प्रतीकों का सहारा लेता है, ये भी हम लिख सकते हैं। इन उदाहरणों में चंदन पानी, कोमा घन मोरा, दीपक बाती, मोती धागा तथा स्वामी दास का समावेश है। हमने देखा 5 लाइन में हमने देखा कि हर एक लाइन में एक एक उदाहरण दिया गया है जिसकी वजह से वो प्रभु के निकट रहना चाहते हैं।
अब प्रश्न 3 है उचित जोड़ मिलाइए, मतलब मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे विभाग अ और विभाग ब दिया गया है और हमें उचित जोड़ बनाने के चंदन, जैसे विभाग अ में चंदन है तो विभाग ब में से कौन सा आंसर आएगा? पानी। धन बन, तो उसमें क्या आएगा? विभाग ब में से मोरा। दीपक, तो विभाग ब में से क्या आएगा? बाती। यहाँ पर बाती नहीं है तो हम ज्योति भी लिख सकते हैं। सोना तो क्या आएगा? सुहागा। भक्त तो क्या आएगा? रैदास। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज भी पूरी हो रही है। तो मित्रों आप ये बराबर लिख लेना, अगर लिखकर इसको आप पढ़ना भी बराबर है, क्योंकि ये पोयम में से क्वेश्चन आंसर आते हैं और एग्ज़ाम में आते ही है। शायद सबसे ज़्यादा इसमें एक एक वाक्य वाले है वो ज़्यादा आते हैं। सो मित्रों, स्टे होम, सेफ होम। जय स्वामीनारायण।